नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को एक बहुत ही ज़बरदस्त बुल के बारे में बताया जा रहा है जो WWS का इम्पोर्टेड बुल है, जिसका सीमन का प्राइस 4250 है सेक्स सॉर्टेड सीमन में, और कन्वेंशनल का जो प्राइस है 1450 है, जो बहुत ही शानदार। इस बहुत सारे भाइयों को वाइट कलर की गाय पालना शौकीनदा है, जो जिन्हें पसंद है, उन भाइयों को इस बुल का सीमन यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही शानदार सब कुछ है। इसकी मिल्किंग कैपेसिटी भी शानदार है, बॉडी स्ट्रक्चर भी शानदार है, हाइट में भी छोटी है, यह फीड भी बाकी गाय की तुलना कम करेगी, और इसमें लेमनेस होने का चांसेस भी कम है, और बहुत ही शानदार है। इसकी जो प्रोजनी है चैंपियन प्रोजनी साइड है, जो आप देखिएगा न्यूजेंट बहुत ही शानदार है। न्यूजेंट एक्स फ्रेजल्ट बहुत ही नामी बुल रह चुके हैं, फ्रेजल्ट एक्स मॉन्ट्रे जो बहुत ही शानदार रह चुके हैं। आपको इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। इसकी जो पेडिग्री है बहुत ही शानदार है। साथ में शायर जो है, इनके फादर है आउटसाइडर न्यूजेंट, ईटी का मतलब हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफर। डैम जो है इनकी मदर है LA 11349 2011 ईटी। EX मतलब एक्सीलेंट बुल है, एक्सीलेंट स्कोर दिया गया है 91। आपको वेरी गुड से कम वाला बुल यूज नहीं करना चाहिए। ये समझिए कितनी शानदार बुल है, तो आपको आंख बंद कर कर यह बुल यूज करना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है MGS मी लैरी जो सुपर फ्रेजल्ट ET। आप जो भाई बहुत समय से ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, उन भाइयों को पता होगा जो सुपर फ्रेजल्ट कितना नामी बुल था, उन्हीं के यह पेडिग्री है। तो समझिए कितना शानदार यह ब्लड लाइन के बुल है। आप यूज कीजिएगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा, और इसकी शॉर्ट हाइट रहेगी लेकिन शानदार मिल्किंग कैपेसिटी है, तो इसलिए आपको यह बुल यूज करना चाहिए। इसकी जो 3 टाइम मिल्किंग में 307 दिन में इसकी जो मदर कैपेसिटी है 11,508 किलोग्राम, वो भी 4 के फैट परसेंटेज के साथ। 4 का जिसका फैट परसेंटेज रहेगा उसको डेयरी में 40 का रेट मिलेगा, और पूरे लैक्टेशन पीरियड में फैट परसेंटेज 627 किलोग्राम, जो बहुत ही शानदार है। साथ में 3.2 प्रोटीन परसेंटेज और 500 किलोग्राम पूरे लैक्टेशन में प्रोटीन था दूध में। समझिए कितनी शानदार है। तो आपको इन सब चीज़ों को, छोटी सी छोटी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। एक बात जान लीजिए, कोई भी सीमन में अगर प्राइस में ऊपर नीचे है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ फर्क रहता है, क्योंकि किसी में उसका प्रोडक्टिव लाइफ कम रहता है इसलिए नीचे रहता है, किसी में सोमेटिक सेल स्कोर, अडर स्कोर, बहुत सारे फिट एंड लेग स्कोर, सब कुछ देखकर उस बुल का प्राइस स्ट्रॉ का रखा जाता है। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। जिस बुल का स्ट्रॉ का दाम ज़्यादा है वह बुल बहुत ही शानदार है, इसलिए आपको कोशिश करना है कि अच्छे बुल लगाइएगा तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि अगर आप WWS का लगा रहे हैं तो पहले नॉर्मल ही लगाइए, जो 4500 5000 के रेंज में आ रहा है उससे स्टार्ट कीजिए। उसके बाद लगाइए ना, जब आपके पास आ जाएगा, जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, फिर काम करने में और मज़ा आता है। उसके बाद और महंगा महंगा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस बुल का जो जन्म है हुआ था 16 नवंबर 2018। इसका जो दूध है बीटा कैसिन A1 A2 मिल्क है, दोनों है। कीपा कैसिन AE है। जो चीज़ की भी मात्रा बाकी के तुलना में ठीक ही ठाक निकलेगा, मीडियम में मानिए, और बाकी के तुलना में आप जान लीजिए WWS में ना 10% चीज़ ज़्यादा निकलेगा अगर आप डेयरी प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि इसकी फैट परसेंटेज बाकी कंपनियों के तुलना में अच्छी है दूध की। ये सब भी मैटर करता है सीमन का दाम पे, क्योंकि आप सोच रहे हैं सस्ता है, दूध का रेट भी तो सस्ता आएगा, क्योंकि फैट परसेंटेज कम उठेगा तो आपका दूध का भी
ऑलमोस्ट रेट कम आएगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि अच्छे बुल का सीमन एक बार लगवाइएगा तो लाभ आपको बार बार मिलेगा। इसकी जो डॉक्टर एवरेज है फर्स्ट लैक्टेशन में 11,800 किलोग्राम, जो बहुत ही शानदार है। और फैट परसेंटेज 494 किलोग्राम पूरे लैक्टेशन पीरियड में। और फैट परसेंटेज जो है 4.20, जो माँ से भी इम्प्रूव हुई है इनके डॉक्टर में, ये समझिए। और साथ में पूरे लैक्टेशन पीरियड में कितना किलोग्राम प्रोटीन, 401 किलोग्राम। और माँ से भी इम्प्रूव हुआ है प्रोटीन 3.40, जो बहुत ही शानदार है। और इसकी जो खूबसूरती है बहुत ही शानदार है। इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देंगे आपके डेयरी फार्म पे। तो इसलिए आपको यह बुल जो भाई शौकीनदा है वो यूज करे, बहुत ही शानदार रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है टीपीआई। जिस जिस बुल का जितना ज़्यादा टीपीआई वह बुल उतना शानदार। टीपीआई का मतलब होता है टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स। टीपीआई कैसे लिया जाता है, उसका अडर स्कोर, फीट एंड लेग स्कोर, बॉडी स्ट्रक्चर, रम्प एंगल, प्रोडक्टिव लाइफ, सोमेटिक सेल स्कोर, पेडेग्री, इन सब चीज़ों पे डिपेंड रहता है टीपीआई। क्योंकि वह बुल किस पेडेग्री से है सब कुछ देखकर उसकी टीपीआई तैयार की जाती है। इसकी जो टीपीआई है 2700 है, जो बहुत ही शानदार। इसकी जो नेट मेरिट प्रॉफिट है आपको करवाएगी $745 का, और चीज़ मेरिट प्रॉफिट करवाएगी $765 का, जो बहुत ही शानदार है। ये जो आपको फीड सेव कराएगी $136 का, जो बहुत ही शानदार सेव रहेगा। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। डेयरी में ना इन सब छोटी सी छोटी चीज़ों को ध्यान में जब रखिएगा तो आगे चलकर आप प्रॉफिट में आइएगा। तो फीड में भी सेविंग देखने को मिलेगा, जो बहुत ही शानदार है। साथ में आपके फर्टिलिटी देखना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है डॉक्टर फर्टिलिटी इंडेक्स जो है इनकी प्लस में है, जो 1.0 है, जो बहुत ही शानदार है। डीपीआर जो है हल्की सी माइनस में है, जो 0.9 है। 10 में से एक गाय इसके डॉक्टर रिपीट कर जाएगी। आप एक बात जान लीजिए, किसी भी बुल का सीमन रहे डॉक्टर रहे, अच्छे से अच्छे बुल का 10 में से एक ना रिपीट कर ही जाएगी। ये बात जान लीजिए, आदमी रहे या जानवर रिपीट हो ही जाती है। इसलिए इन सब चीज़ों से घबराने का कोई बात नहीं, इतना सा चांस होता है। हीफर कंसेप्शन रेट जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 3.0 है। कॉ कंसेप्शन रेट जो है बहुत ही शानदार है, जो 1.3 है। जो आप हीफर पे भी लगवाइएगा, दूसरी कंपनी का जो बुल सब है, बुल का जो डॉक्टर है उस पर लगवाइएगा तो भी तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में देखकर बुल का सिलेक्शन करना चाहिए। मैनेजमेंट रेट जो है आपको ध्यान में देना चाहिए, 1.9 है, जो बहुत ही शानदार है। SCE आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें देखने का, सोमेटिक सेल स्कोर जो है। जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे रहेगा उसमें मस्टाइटिस होने का चांसेस कम रहेगा। मस्टाइटिस अगर आपके फार्म पे नहीं होता है तो आप डेयरी में लंबे चलिएगा। मस्टाइटिस होने से पशु का उस लैक्टेशन का दूध चला जाता है। मस्टाइटिस का सही से ट्रीटमेंट नहीं होता है तो उसका टीथ सूख जाता है। बहुत सारी दिक्कत झेलने पड़ते हैं किसानों को। इन सब चीज़ों को आगे चलकर आपको ध्यान देना है। आपको कोशिश करना है कि ऐसे बुल का चयन करें जिसका सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे हो। इसकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है बहुत ही शानदार है, जो 5.5 है। ये आपकी हर्ड में बाकी गाय के तुलना में, जो आप इन ब्रीडिंग में देखते हैं, जो गाय जल्दी से पीक पे आती है और जल्दी से दूध लेके चले जाती है, लेकिन इसकी जो डॉक्टर रहेगी ये लंबे समय तक दूध मेंटेन रखेगी, जो बहुत ही शानदार है। प्रोडक्टिव लाइफ अच्छा रहने से क्या होता है, क्या फ़ायदे होंगे आपको
मेडिसिन खर्चा कम होगा। अगर बाय चांस ये रिपीट भी कर गई तो ये अपना मेंटेनेंस खुद कर लेगी। साथ में बहुत लोग तो ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिव लाइफ सब पे ध्यान नहीं देते। आप गाय किस लिए पाल रहे हैं? दूध बेचने के लिए। अगर दूध का रेट सही नहीं मिलेगा, दूध ही पशु का कम गया तो फिर क्या फायदा? क्योंकि आपको 305 दिन तो मिल्किंग करना है। मिल्किंग कीजिएगा जब उसका प्रोडक्टिव लाइफ अच्छा रहेगा तो ही ना आप मिल्किंग कीजिएगा। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। जब आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा तो आगे चलकर बहुत ही सक्सेस फार्मर बनिएगा। सक्सेस फार्मर बनने के लिए आपको ब्रीडिंग पे काम फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देना है। तो ही ब्रीडिंग, फीडिंग और वहाँ पे टाइम देना होगा। और चौथी चीज़, आपके दूध का कॉस्ट सही होना चाहिए। तो ये आप डेयरी फार्म में सक्सेस होइएगा, अदरवाइज नहीं हो पाइएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है CDCB ट्रेड्स। जो इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी जो डाउटर आएगी शॉर्ट हाइट की आएगी, जो मैनस में है, जो बहुत ही शानदार है। जिन भाइयों को डर लगता है बड़ी ही फर आ जाएगी, बच्चा देने में दिक्कत होगी, तो उन भाइयों को ये इस बुल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसकी डाउटर छोटी आएगी और मिल्किंग भी उतना करेगी और शानदार भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। जो -0.56 है स्ट्रेंथ, जो है फेरल है, जो माइनस में है, जो 0.32 है, जो स्ट्रॉन्ग है। बॉडी डेप्थ जो है सैलो है, जो माइनस में है, जो 0.9 है, जो डीप है। डेयरी फार्म जो माइनस में है, जो 0.82 है, जो ओपन रिब्ड है। रम्प विड्थ जो है माइनस में है, जो 0.20 है। रियर लेग साइड व्यू जो माइनस में है, जो 0.12 है। जो रियर लेग व्यू जो है माइनस में है, जो 0.05 है। फीट एंड लेग स्कोर जो प्लस में है, जो 0.35 है, जो स्टीप एंगल है। फॉर अडर स्कोर जो है प्लस में है, जो 1.77 है, जो स्ट्रॉन्ग है। आपको ध्यान देना चाहिए कि जिस गाय की अडर थैली है उसमें लगवाइएगा तो इसकी अडर की भी बनावट बहुत ही शानदार रहेगी, जिससे उसमें मस्टाइटिस होने का चांसेस भी कम रहेगा। उसके बाद अडर हाइट जो है प्लस में है, जो रियर अडर हाइट जो है प्लस में है, जो 1.60 है, जो हाई है। अडर विड्थ जो प्लस में है, जो 1.21 है, जो वाइड है, बहुत ही शानदार है। अडर क्लेप, जो अडर को दो भाग में बांटते हैं उसे अडर क्लेप कहते हैं, जो प्लस में है, जो 0.00 है, जो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अडर डेप्थ, अडर की जो डेप्थ है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.26 है, जो स्ट्रॉन्ग है। फ्रंट टीथ प्लेसमेंट बहुत ही शानदार है, जो जिस गाय की आपकी टीथ दूर है उसमें लगवाइएगा तो इसकी टीथ क्लोज आ जाएगी। जो प्लस में है, जो 0.17 है। रियर टीथ प्लेसमेंट जो बहुत ही शानदार है, जो 0.08 है, जो क्लोज है, बहुत ही शानदार। टीथ की लेंथ जो है शॉर्ट है, जो बहुत ही शानदार चीज़ है। ज़्यादा बड़ी टीथ रहने से उसमें मस्टाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और ज़्यादा छोटी रहने से उसमें मिल्किंग में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और मीडियम साइज में रहने से दोनों में कोई दिक्कत नहीं होता है, मस्टाइटिस होने का भी चांसेस कम रहता है और मिल्किंग होने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आपको कोशिश करना है कि आप मिल्किंग के बाद पशु को आधे घंटे तक बैठने ना दें, जिससे उसमें मस्टाइटिस होने का चांसेस खतरा कम हो जाता है, क्योंकि आधे घंटे तक उसका टीथ खुला रहता है, जिससे मस्टाइटिस होने का चांसेस उसमें बढ़ जाता है। इन बातों को ध्यान देना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।